उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो दहिस्मिन् पुरुषः परः। गीता अध्याय 13 श्लोक 22। प्रारब्ध ही प्राण है, वह ब्रह्म उस प्रारब्ध पर शासन करता है, अतः महाकर्ता कहा जाता है। पशु में और आप में अंतर नहीं रह जाता जब आप भगवान के आश्रित नहीं रहते, क्योंकि उसके पास कोई ब्रह्म आज्ञा देने वाला नहीं है और आपके पास भी नहीं है। जो पशु पक्षी ब्रह्म के आश्रित हो चुके हैं वे भी दिव्य शक्ति से संपन्न हो चुके हैं। संतों की अध्यक्षता में रहने वाले पशु पक्षी भी बहुत कुछ करते यानी बलाबल से संपन्न देखे जाते हैं। महाराज युधिष्ठिर के साथ रहने वाला कुत्ता जो भीतर से देवता ही था, उनकी सारी गतिविधियों को देखता रहता था। वन में रहने वाले वे सभी सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जटायु, संपाति आदि वानर और पक्षी कहलाते थे, लेकिन गुणों के कारण ब्रह्म की अध्यक्षता में रहकर परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात उपकर्ता हो चुके हैं। उनके साथ भगवान का बल इतना काम किया कि उनकी शक्ति के सामने जो अपने को महारथी कहते थे, रावण आदि, वे निष्क्रिय होते देखे गए हैं। भीम का पुत्र घटोत्कच अपने आचार्य की अध्यक्षता में तामस शक्ति से इतना बलिष्ठ हो चुका था कि एक दिन भगवान के काम आ गया। जब वह भगवान की आज्ञा में आया तो कर्ण आदि ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। आज के सेनापति घटोत्कच होंगे, यह भगवान की आज्ञा थी। उस दिन भगवान महाकर्ता हैं और घटोत्कच उपकर्ता हैं। कौरव सेना में अफरा तफरी मच गई और सभी भाग खड़े हुए। अर्जुन के वध के लिए छिपा कर रखी गई अमोघ शक्ति को दुर्योधन एवं अन्यान्य कौरवों के बार बार कहने पर कर्ण ने निकाल लिया। दुर्योधन ने कर्ण का मन भारी होते देख पुनः कहा, मित्र, यदि इसका संधान नहीं करते हो तो यह असुर आज हम सबको मार डालेगा। यदि हम रहेंगे ही नहीं तो कैसे प्रयोजन सिद्ध होगा। अतः अब देर न करो, इस राक्षस को मार डालो। कर्ण ने शक्ति को अभिमंत्रित किया तथा घटोत्कच के ऊपर छोड़ दिया। वह मारा गया। उसके उपरांत कर्ण ने समझ लिया कि मेरी मृत्यु अवश्यंभावी है। आसुरी प्रकृति के लोग भी जब महाकर्ता ब्रह्म की अध्यक्षता में उपकर्ता होते हैं तो उनका सामना करने वाला विश्व में कोई नहीं होता। उसी प्रकार जिस दिन आप उपकर्ता हो जाएंगे उस दिन आप प्रारब्ध से अति बलवान हो जाएंगे। अभी तक तो आप पर आपका संस्कार ही शासन कर रहा है। थोड़े में उबल जाना, विक्षिप्त हो जाना, तर्क करने लगना, धैर्य खो जाना, भयभीत हो जाना, प्रसन्नता में बह जाना, ये सब क्षुद्र संस्कार के ही कारण होते हैं। वहाँ पर आप उपकर्ता नहीं हैं। आपने अपने को शरीर मान लिया और यही धोखा हो गया। जबकि यह शरीर एकमात्र यंत्र है, दिव्य यंत्र है, जिससे आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करके भीतर में छुपे हुए प्रारब्ध को मार सकते हैं। चौथे अध्याय में भगवान ने महात्मा अर्जुन से कहा है, अरे, इस प्रारब्ध को मारने के लिए ज्ञान रूपी तलवार को ले लो। अतः आप चिंतन भी करते चलें, क्योंकि जब आप केवल तपस्वी, जापक एवं योगी होते हैं तो आप पर कुछ काल तक प्रारब्ध बलवान होता है। जब आप केवल स्वाध्यायी होते हैं तो प्रारब्ध आपसे बलवान होता है, परंतु जब आप जप, तप, योग के साथ साथ चिंतनशील भी होते हैं तो प्रारब्ध आपसे निर्बल हो जाता है। जब कभी आपका जप से, स्वाध्याय से तथा चिंतन से भी मन ऊब जाए तो वहाँ पर तीसरा अस्त्र धारण कर लें। आपके मन रूपी कोश में तीसरा अस्त्र भी होना चाहिए। वह क्या है? आप एक काल्पनिक मन का अलग से निर्माण करें।
प्रारब्ध का मन, प्रारब्ध की बुद्धि और आपका शरीर तो वही रहेगा, इंद्रियां भी वही रहेंगी। लेकिन जब आप सद्गुरु की आज्ञा ले लेते हैं तो उस आज्ञा में होने से सद्गुरु का मन आपका मन हो जाता है। सद्गुरु की सारी इंद्रियां आप में प्रतिष्ठित हो जाती हैं। जैसे जब मारण मंत्र का उच्चारण किया जाता है तब वहाँ आसुरी शक्ति के सारे अंग उपांग होते हैं जो जाकर प्राण का अपहरण कर लेते हैं। वैसे ही सद्गुरु की आज्ञा में अपने आप एक अलग मन प्रकट होता है जो सद्गुरु का मन होता है। वह गुप्त होता है, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तभी वह प्रकट होता है। उस समय वहाँ पर सद्गुरु की बुद्धि होती है, सद्गुरु का चित्त होता है, जबकि शरीर वही होता है जो प्रारब्ध का है। यह भी एक पहेली जैसा है, इसी को समझना है, देखना है कि कहाँ आज्ञा में बिखराव हो रहा है। जब जब पराजित हो आप हर रोज पराजित होते ही हैं, कोई एक दिन की बात नहीं है, हर रोज पराजय होती है। इससे सिद्ध होता है कि हर रोज आज्ञा का उल्लंघन होता है, कहीं न कहीं प्रमाद हुआ है, दोष दर्शन हुआ है। संपूर्णता से उसकी आज्ञा में प्रतिष्ठित नहीं होने के कारण से आप में राग हो जाता है, द्वेष हो जाता है, अर्थात प्रारब्ध प्रकट हो जाता है। राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, छल, कपट, ये सब प्रारब्ध हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म महा करता है। यदि आप सद्गुरु की आज्ञा में चलते हैं तो उपद्रष्टा होते हुए भी आप उपकर्ता हो जाते हैं तथा ब्रह्म शक्ति से संपन्न हो जाते हैं। जामवंत जी ने कहा कि आखिर जाएगा कौन? लंका तो जाना ही होगा। मैं तो जा नहीं सकूंगा क्योंकि अब वह सामर्थ्य मेरे में नहीं है। आखिर यह विचारणीय विषय है ही, क्योंकि ये तो पता चल ही गया कि भगवती सीता अशोक वाटिका में बैठी हैं। संपाति ने तो बता ही दिया, तो भी बिना पता लगाए और बिना देखे श्री राम प्रभु के पास जाना ठीक नहीं है। अंगद ने कहा कि मैं भी तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि लौटना असंभव है। कुछ कारण बताते हैं, अर्थात जीव की आज्ञा से अंगद नहीं जाएंगे। प्रभु श्री राम ने उन्हें सेना नायक नियुक्त किया था, लेकिन अंगद को यह हृदय से स्वीकार नहीं था क्योंकि उनकी नियुक्ति सुग्रीव के माध्यम से की गई थी। वहाँ अंगद को कहना चाहिए था कि मैं न लौटूं तो और किसी को सेनापति के पद पर नियुक्त कर दीजिएगा। मैं तो जा सकता हूँ, लेकिन यह संशय है कि आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता हूँ। अंगद के लिए मानो जीव की आज्ञा थी। वे समझते हैं कि जामवंत जीव है। उतना विश्वास नहीं है अंगद को कि ये भगवान के भक्त हैं। इधर हनुमान जी को आज्ञा दे रखी है भगवान श्री राम ने, तथा जामवंत जैसे महात्मा ने भी आज्ञा दे दी। कही रीछपति सुनु हनुमाना, काचुप साधी रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही बहु पर्वतकारा। उन्हें आज्ञा मिली और वे बलाबल से संपन्न हो गए। सारी की सारी शक्ति प्रकट हो गई और जो हुआ वह आप सब जानते हैं। लेकिन महात्मा अंगद को जब भगवान श्री राम ने कहा कि हे बाली पुत्र, विभीषण का कहना है कि किसी ने किसी को दूत बनाकर भेजना चाहिए, तो मेरी राय में आप ही हर तरह से जाने के योग्य हैं। किस अवसर पर क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, इसके लिए मैं आपको ही योग्य समझता हूँ। अतः मेरी आज्ञा है कि आप ही जाएं। वहाँ अंगद ने यह नहीं कहा कि मैं लौट नहीं पाऊंगा, बल्कि स्पष्ट कहा कि स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरूप दियो। ब्रह्म का कार्य स्वतः से सिद्ध होता है, वह निमित्त बनाता है।
इस गूढ़ात्मक रहस्य को अंगद जानते हैं, अतः कहा कि आपने तो मुझे बड़ाई दी है। ऐसा कहकर प्रणाम किए और चल दिए। इसके उपरांत तो आप सब जानते ही हैं जो अंगद की सामर्थ्य से चमत्कार हुआ। प्रभु की आज्ञा थी, उस आज्ञा में वे भगवान श्री राम ही गए थे, क्योंकि उनकी शक्ति साथ गई हुई थी। इस प्रकार प्रारब्ध बलवान हो जाता है जब गुरु की आज्ञा आपके साथ नहीं होती है। अतः यह सिद्ध हुआ कि कहीं न कहीं निश्चित रूप से आप त्याग बैठे हैं भगवान की आज्ञा को, इसलिए आपके साथ वह नहीं है। इसीलिए उपकर्ता होते हुए भी आप विपन्न हैं, अर्थात दरिद्र हैं, शक्तिहीन हैं। महाराज का कहना है कि ब्रह्म ही शरीरवान है, ब्रह्म ही गुणवान है। निर्गुण का तात्पर्य होता है असीमित गुण वाला, अशरीरी का तात्पर्य होता है असंख्य शरीर वाला, निराकार का तात्पर्य होता है असीमित आकार वाला। ऐसा समझकर जब उस आकार से एक आकार आपको प्राप्त है जिसे शरीर कहते हैं, और यदि सद्गुरु की आज्ञा प्राप्त हो गई है कि आप साधना करें, तो इससे सिद्ध होता है कि साधना भी होगी और साधना सिद्ध भी होगी। आज्ञा में ही शक्ति है, विभूति है, ऐसा संपूर्ण सद्गुरुओं का निर्णय किया हुआ मत है।